नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आज की पहली खबर, बिहार विधान मंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। कार्यवाही शुरू होने के साथ ही विपक्ष के विधायकों ने नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। स्पीकर के समझाने के बाद विधायक शांत हुए। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का पहला अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा। 87,000 करोड़ 383 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। स्कीम मद में 57,077 करोड़ रुपए, वेतन पेंशन में 32,265 करोड़ रुपए, सेंट्रल स्कीम मद में 39.48 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहली बार सदन पहुंचे निशांत, नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार आज पहली बार विधान परिषद पहुंचे। वो पोर्टिको में विपक्ष के विधायकों के बीच फंसे दिखे। दरअसल निशांत कुमार का आज जन्मदिन भी है। जैसे ही वो विधानसभा पहुंचे तो जदयू के विधायक उनका स्वागत करने लगे, बधाई देने लगे। इसी दौरान पोर्टिको में विपक्षी विधायक प्रदर्शन कर रहे थे। अब सरकार खुद खोजेगी उत्तराधिकारी। अब मृत बाप दादा या अन्य पूर्वजों के नाम दर्ज जमीन का नामांतरण कराने के लिए वर्षों तक अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऐसी व्यवस्था लागू की है जिसमें राजस्व कर्मी खुद गांव-गांव जाकर मृत जमाबंदी धारकों की पहचान करेंगे और उत्तराधिकारियों के नाम पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया कराएंगे। बिहार में 15 मई के बाद ईवी खरीदने वालों को मिलेगी सब्सिडी। राज्य सरकार ने पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 स्वीकृत होने के बाद अब नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले नागरिकों को सब्सिडी देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये सब्सिडी केवल उन इलेक्ट्रिक वाहनों पर उपलब्ध होगी जिन्हें 15 मई 2026 या इसके बाद खरीदे गए आएंगे। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना रविवार को शुरू हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेलवा मीनापुर लिंक चैनल बेलवा धार का उद्घाटन किया। इससे बागमती नदी में आया ज्यादा पानी बूढ़ी गंडक नदी में जाएगा। बाढ़ से बचाव होगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने शिवहर जिले को 200 करोड़ की 40 योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में जिस नदी जोड़ो परियोजना की परिकल्पना की थी उसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धरातल पर उतारा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 4,550 जीविका स्वयं सहायता समूहों को 25 करोड़ 35 लाख का सांकेतिक चेक दिया। बिहार के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। लखीसराय में कल से लगातार बारिश हो रही है। जमालपुर किउल रेल रूट के कजरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक डूब गया है। रेलवे को 2 घंटे तक भागलपुर से सूरत सुपरफास्ट, जमालपुर से किउल डीएमयू और गया से जमालपुर पैसेंजर समेत कई ट्रेनों को आसपास के स्टेशनों पर रोकना पड़ा। स्पीड कर कम के ट्रेनों को रवाना किया जा रहा है। आज विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जगहों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। पटना, समस्तीपुर, बक्सर, नालंदा, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय और खगड़िया में सुबह से बारिश हो रही है। सम्राट चौधरी बोले, बिहार में विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। विकास योजनाओं के लिए सरकार के पास नहीं है पैसे की कमी। मुख्यमंत्री ने एनडीए विधायकों को आश्वस्त किया सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बात का माहौल बना रहा है जबकि ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रही है। हर महीने की 10 तारीख को वृद्ध जनों और दिव्यांगों के खातों में राशि भेजी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का 45वां जन्मदिन। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का आज 45वां जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने दिन की शुरुआत धार्मिक आस्था के साथ की। सोमवार सुबह वह अपने पिता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर पहुंचे, जहां दोनों ने विधि विधान से भगवान महावीर की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। पटना में ज्वेलरी कारोबारी से 50 लाख की डकैती। पटना में एक ज्वेलरी दुकान में हथियारबंद अपराधियों ने 50 लाख से अधिक की डकैती की है। गिरोह में 10 डकैत शामिल थे। डकैत रविवार रात 1:30 पर दुकान और घर में घुसे। इसके बाद हथियार के दम पर परिवार वालों को बंधक बनाया। फिर लगभग 50 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहने लूटकर सभी बदमाश फरार हो गए। अक्षरा ने एमएलसी बनने पर पवन सिंह की तारीफ की। अक्षय कुमार के साथ काम करने के बाद इन दोनों भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान जब उनसे शादी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इतना न्यूज सुन रही हूँ कि मुझे शादी से डर हो गया है। वहीं अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को सपोर्ट किया। एमएलसी बनने को लेकर उन्होंने कहा कि ईश्वर करें कि वह इससे भी बड़े पद पर जाएं और अच्छा काम करें। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब सफर के दौरान बैटरी डिस्चार्ज होने की टेंशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मार्च
2027 तक राज्य के करीब 4000 पेट्रोल पंपों पर 10,000 से अधिक चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए जाएंगे। इससे हर दिन 2 लाख से अधिक ईवी आसानी से चार्ज हो सकेंगे। बिहार में रग्बी कोटे से नौकरी पाने वाले 25 खिलाड़ियों की होगी जांच। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेडल लाओ नौकरी पाओ में सेंधमारी का मामला सामने आने के बाद बिहार राज्य खेल प्राधिकरण अलर्ट मोड में आ गया है। रग्बी खिलाड़ी सुधांशु कुमार के फर्जीवाड़े के राजफाश के बाद अब बिहार में खेल कोटे के तहत रग्बी से सरकारी नौकरी पाने वाले हर खिलाड़ी के प्रतियोगिता में भाग लेने की जाँच की जाएगी। दिव्या के परिजन से मिले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। गयाजी के डोभी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को मृतका दिव्या कुमारी के परिजनों से मिले शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी स्तर पर जांच की मांग क्यों न करनी पड़े। आईआईटी पटना में आज हाइब्रिड प्रोग्राम का दूसरा दीक्षांत समारोह। पटना के बिहटा स्थित आईआईटी पटना में सोमवार को हाइब्रिड शैक्षणिक कार्यक्रम का दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। समारोह में 2620 सफल विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी, जबकि विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 8 छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। बिहार में 6 महीने में 475 FIR, 103 गिरफ्तार। बिहार में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस की साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट ने पिछले 6 महीनों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। यूनिट ने इस अवधि में 475 FIR दर्ज कर 103 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पटना का पहला इंटरनेशनल हॉकी ग्राउंड अगस्त में खुलेगा। पटना के पहले इंटरनेशनल हॉकी ग्राउंड की सौगात अगस्त महीने में मिल जाएगी। इसमें नीदरलैंड से मंगाई गई पॉलीटेन ब्लू एस्ट्रो टर्फ लगाई जा रही है। पॉलीटेन ब्लू एस्ट्रो टर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे लेटेस्ट टर्फ है। इसके बाद पाथवे बनाने और स्प्रिंकलर लगाने का काम शुरू होगा। धर्मेंद्र प्रधान गद्दी छोड़ो। बिहार में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन। नीट पेपर लीक को लेकर बिहार में भी CJP कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। किशनगंज में CJP कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धर्मेंद्र प्रधान गद्दी छोड़ो के नारे लगाए। टाउन हॉल के पास पार्टी के झंडे, बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। एक 10 साल का बच्चा हाथ में पोस्टर लिए दिखाई दिया। उसमें लिखा था, मैं छोटा हूँ लेकिन मेरा भविष्य बड़ा है। अवैध कारतूस फैक्ट्री का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने लंबे समय से चल रही जांच के बाद अवैध कारतूस निर्माण करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। नगर परिषद के वार्ड संख्या 20 स्थित ओझा टोला, गढ़िया, फेनहारा और मधुबन थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी कर अवैध कारतूस निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। बिहार में पहली बार गांव वालों पर टैक्स कैसे वसूलेगी सम्राट सरकार। जिस गरीब के घर में चूल्हा जलना मुश्किल है, उसकी जेब से 1-1 रुपए निकालकर सरकार कौन सा खजाना भरना चाहती है। गांव का आदमी हर दिन अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है, अब उस पर टैक्स का नया बोझ डाला जा रहा है। ऐसी बातें कहने वाले दरभंगा के शंकरपुर गांव के अमोल यादव अकेले नहीं हैं। सम्राट सरकार बिहार में पहली बार गांव वालों पर टैक्स लगाने जा रही है। ग्राम पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार मिला है। लोगों को घर, दुकान, पानी और सफाई के लिए पैसे देने होंगे। युवती ने AI से अश्लील फोटो बना किया ब्लैकमेल। पटना के होटल व्यवसायी की AI से अश्लील तस्वीरें बनाने, हनी ट्रैप में फंसाकर 97 लाख की उगाही और 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार पीड़ित होटल व्यवसायी नीतीश कुमार सिंह पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी के रहने वाले हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले अदिति राज नाम की युवती उनके होटल में नौकरी मांगने आई थी। मधेपुरा में मिड डे मील में छिपकली मिलने पर HM सस्पेंड। मधेपुरा के गम्हरिया प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय जागीर टोला में मिड डे मील खाने के बाद 45 बच्चों के बीमार पड़ने के मामले में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देश पर हुई जांच के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कंबोडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी एलुमनी मीट का हुआ आयोजन। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह में एक विशेष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के ग्लोबल फैमिली को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ, जिसमें संस्थान के पूर्व छात्रों और वर्तमान विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। दरभंगा 1970 बोतल प्रतिबंधित कफ सिर्फ बरामद।
दरभंगा पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। 1970 बोतल प्रतिबंधित कफ सिर्फ प्रत्येक 100 मिलीलीटर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मौके से एक स्कूटी और इको स्पोर्ट्स कार भी जब्त की गई है। गांवों में बनेगा कन्या विवाह भवन, 32 पंचायतों में 50-50 लाख से होगा निर्माण। गांवों में बेटियों की शादी के लिए अब निजी भवन या दूर दराज के मैरिज हॉल की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर कन्या विवाह भवन बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। समस्तीपुर जिले में पहले चरण में 32 पंचायतों में कन्या विवाह भवन का निर्माण किया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के निर्माण का लिया जायजा। दरभंगा में 912 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का काम चल रहा है। जिलाधिकारी कौशल कुमार रविवार को निर्माण स्थल पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने निर्माण एजेंसी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना के सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। नए टर्मिनल के लिए प्रस्तावित अस्थायी अप्रोच रोड पहुंच मार्ग के निर्माण में भी तेजी लाई जाए। 40 लोगों से भरी नाव बागमती नदी में पलटी। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद बिहार में कोसी, बागमती समेत कई नदियां उफान पर हैं। इसी बीच सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर स्थित बागमती नदी में 40 लोगों से भरी एक नाव पलट गई। नाव पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना के बाद खड़का घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने नदी में छलांग लगाकर यात्रियों को बचाया। कई लोग खुद तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए। बेगूसराय में राष्ट्र कवि दिनकर के नाम पर यूनिवर्सिटी बनेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज रविवार को बिहार के लिए 551 मॉडल स्कूल की शुरुआत की। सीएम बनने के बाद पहली बार बेगूसराय पहुंचे सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे राज्य में सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का लोकार्पण किया। इन मॉडल स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस, ई लाइब्रेरी के साथ अनुभवी शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे। कुरकुरे की आड़ में 12 लाख की शराब मिली। नवादा जिले में उत्पाद विभाग ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गोविंदपुर चेक पोस्ट के पास से कुरकुरे की आड़ में ले जाई जा रही 12 लाख रुपए से अधिक की विदेशी शराब की खेप बरामद की गई है। इस दौरान एक पिकअप बोलेरो के चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अभिजीत दीपके को उठाया। संसद तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। इससे पहले सीजेपी के समर्थक सोमवार को संसद भवन के करीब पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की कोशिश की। इसके बाद संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेन गेट को बंद कर दिया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। जब बाहर ये हंगामा चल रहा था उस वक्त पीएम समेत सभी सांसद संसद में मौजूद थे। 10 लाख में वर्दी का सौदा। कटिहार में सिपाही भर्ती सेटिंग गैंग का पर्दाफाश। कटिहार पुलिस ने मद्य निषेध पुलिस सिपाही भर्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए वसूलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 50 से अधिक अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बिहार विधानसभा में 87,383 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन 87,383.43 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इसे प्रस्तुत किया। नेपाल में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा। नेपाल और बिहार हो रही मानसून की वर्षा के कारण कई नदियां उफनाने लगी हैं। बीते 24 घंटे में हुई वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इधर मौसम विभाग ने इस सप्ताह वर्षा, वज्रपात और तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस कारण आने वाले समय में जलस्तर और बढ़ सकता है। 4,988 करोड़ से कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल तैयार। बिहार को जल्द ही एक और बड़ी आधारभूत संरचना परियोजना की सौगात मिलने वाली है। गंगा नदी पर बना कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब इसके उद्घाटन का इंतजार है। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई के अंतिम सप्ताह में इसका लोकार्पण कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुरोध किया है। ई कॉमर्स से जुड़ेंगी बिहार की जीविका दीदियां। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जुटी है। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाली जीविका दीदियों को उनके कार्य कौशल में अधिक दक्ष बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रबंध किया गया है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग उत्पाद तैयार करने वाली दीदियों के हुनर को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त पहचान दिलाने में मदद मिलेगी।
सोमनाथ धाम के लिए पाटलिपुत्र से आज रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। बिहार के करीब 1100 श्रद्धालु सोमवार को पाटलिपुत्र जंक्शन से गुजरात स्थित सोमनाथ धाम की धार्मिक यात्रा पर रवाना होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोपहर 3 बजे विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार में माइनिंग स्टोरेज के नियम सख्त ई चालान के बिना नहीं होगा खनिजों का परिवहन। सरकार ने खनिज स्टोरेज लाइसेंस के नियमों को और कड़ा कर दिया है। एक ओर जहां व्यवसाय के आकार के आधार पर सीसीटीवी कैमरा, धर्म कांटा और विभागीय पोर्टल से जुड़ाव अनिवार्य किया गया है, वहीं लघु, मध्यम व बड़े व्यवसायियों को 3 अलग भागों में बांटकर उनके लिए खनिज भंडार के लिए नियम भी निर्धारित कर दिए हैं। खान एवं भूतत्व विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसका उद्देश्य खनिजों के भंडारण और परिवहन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना तथा अवैध खनन पर रोक लगाना है। बिहार में कमजोर मानसून से धान की खेती पर संकट। राज्य में कमजोर मानसून एवं सिंचाई के लिए पानी संकट से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। अभी तक 5 जिलों में धान की 5% से भी कम रोपनी हुई है। कृषि विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक कुल 39% रोपनी ही हो सकी है। 5% से कम रोपनी वाले जिलों में जमुई, नवादा, गया, भोजपुर एवं औरंगाबाद सम्मिलित हैं। बिहार के 369 प्रखंडों में बनेंगे अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए नए छात्रावास। केंद्र सरकार की वित्तीय मदद से राज्य के 369 प्रखंडों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए नए छात्रावास बनेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने रविवार को इसकी जानकारी दी। बिहार विधानसभा मानसून सत्र पहले दिन नीट, एनटीए और छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन था। विपक्ष ने विधानसभा परिसर में जमकर हंगामा किया। नीट, एनटीए और छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। इस दौरान सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। गोपालगंज के निर्देशक कमलेश मिश्र की फिल्म काकोरी को मिलेगा 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जिले के हथुआ प्रखंड के सिंघा गांव निवासी फिल्म निर्देशक कमलेश मिश्र की फिल्म काकोरी का चयन 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए किया गया है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार शाम इसकी घोषणा की। फिल्म को नॉन फीचर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक पुनर्निर्माण फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। इस उपलब्धि के साथ कमलेश मिश्र ने एक बार फिर गोपालगंज और बिहार का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। राशन कार्ड बनाने के बहाने महिला के घर में घुसा वार्ड सदस्य का पति। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक वार्ड सदस्य के पति की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि वे राशन कार्ड बनवाने के बहाने एक महिला के घर में घुसा और उसके साथ कथित तौर पर गलत हरकत करने लगा। इसकी भनक लगते ही स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और मारपीट कर दी। सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। कोसी, कमला और बागमती उफनाई। नेपाल में हो रही बारिश ने बढ़ाई चिंता। उत्तर बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार की नदियों पर साफ दिखने लगा है। कोसी, गंडक, बागमती और कमला बलान समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार कोसी नदी का जल स्तर इस मानसून के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। इसके चलते उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बिहार में पंचायतों का फंड मैनेजमेंट होगा हाईटेक। हर एक पैसे के खर्च पर रखी जाएगी नजर। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले वित्त आयोग के अरबों रुपये के फंड के प्रबंधन की नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। ग्राम पंचायतों, ब्लॉक और जिला परिषदों के खातों में आने वाली राशि की डिजिटल तरीके से मॉनिटरिंग होगी। विभाग ने इस पूरे फंड मैनेजमेंट सिस्टम को संभालने और एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने के लिए एक या अधिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को बतौर बैंकिंग पार्टनर चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार मानसून सत्र में तेजस्वी यादव गायब। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है, लेकिन पहले ही दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गई। तेजस्वी की इस गैर मौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने उन पर सवाल खड़े किए हैं। पटना के राजीव नगर में चलती कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग। टना के राजीव नगर थाना क्षेत्र स्थित रोड नंबर 8 के पास रविवार देर रात बाइक सवार अपराधियों ने एक कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि इस हमले में कार सवार बाल बाल बच गए। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।